Welcome to Western Peripheral Expressway. It's 5:36 and I'm about to leave now. The bike is ready. Let's sit and let's ride. चलो, all right भैया, thank you. होटल पैंथर, इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे इसके अंडरग्राउंड पार्किंग है, which is very good and really very helpful when you have a loaded bike. पूरी की पूरी नीचे अंदर से easily पार्क हो जाती है. आज की राइड शुरू हो गई है. आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा चंडीगढ़ या उससे आगे जहाँ पे भी हम स्ट्रेच कर पाएँ. सो अ गुड न्यूज़ फॉर टुडे इज़ आई हैव गॉट अ को राइडर विद मी हु विल बी जॉइनिंग मी आफ्टर द एक्सप्रेसवे एंड्स फ्रॉम द दिल्ली. यहाँ से लेना है राइट. गूगल मैप बता रहा है. जय गूगल बाबा, सही तरीके से पहुँचा देना. And the very first thing I have to do is to find someone who can check the tire pressure. मेरा फ्रंट टायर में मुझे टायर प्रेशर कम लग रहा है. So far so good. The ride for the day 2 has begun. अच्छा, एक लाइफ हैक पता पड़ा है दोस्तों. तो मैं जहाँ पे हैंडल बार ठीक करा रहा था वहाँ भैया ने मुझे बोला कि रीफ्यूलिंग अगर करानी हो तो अभी मत कराना, 200-300 रुपये का पेट्रोल सिर्फ भरा देना एंड हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में ही रीफ्यूलिंग कराना और टैंक फुल करा देना, क्योंकि हरियाणा में पेट्रोल इज़ चीपर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मानेसर के पहले जो एक्सप्रेसवे मुझे लेना है उसके पहले मुझे रीफ्यूलिंग भी करानी है एंड मुझे पानी की बोतल और स्नैक्स या कुछ लेना पड़ेगा, बिकॉज़ वो 1.5-2 घंटे का जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है. देयर इज़ नो शॉप एट ऑल. सो बाइक पूरी पहले ही चेक करके, रीफ्यूलिंग, टायर प्रेशर सब कुछ चेक करके फिर ही मुझे एक्सप्रेसवे लेना है. Refueling done, tire pressure checked. Now I have to take the highway again. अब रुकना है सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए और फिर सीधा वापस रिफ्यूलिंग कराएंगे एक्सप्रेसवे के पहले एंड देन एक्सप्रेसवे लेके सीधा अपने को राइडर को मिलेंगे. आशीर्वाद पंजाबी ढाबा, सीम्स गुड. लेट्स सी टेस्ट कैसा है. So I have entered the हरियाणा बॉर्डर और यहाँ घुसते ही क्या लिखा हुआ है, टैक्स मुक्त पेट्रोल डीजल, राजस्थान से सस्ता, हरियाणा में सिर्फ मार्केटिंग 100% ओके तेल. मुझे भी रिफ्यूलिंग करानी है, रेवाड़ी पे सोच रहा हूँ वहीं कराऊँगा. वेलकम टू हरियाणा. द पेट्रोल प्राइस इज़ 96 रुपीज़, almost 15 rupees cheaper than Rajasthan. 15 rupees makes a big difference when you are riding a bike for long routes. Let's ride. Welcome to Western Peripheral Expressway. इस एक्सप्रेसवे को ढूंढते ढूंढते मतलब मैं आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 15-20 मिनट्स.
ऐसा लग रहा है, बिकॉज मैं बहुत ही स्पीड कम कर दी थी कि कहीं बोर्ड नहीं मिस हो जाए, बोर्ड नहीं मिस हो जाए। आई डिडंट न्यू कहाँ पे रास्ता आएगा, कैसा आएगा। इफ़ यू आर कमिंग ऑन दिस रूट, मेक श्योर यू रिफ्यूल योर बाइक, योर कार बिफोर एंटरिंग टू दिस एक्सप्रेस वे, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी पेट्रोल स्टेशन या फिर ढाबा नहीं मिलेगा रेस्ट के लिए। ये जो एक्सप्रेस वे है, इट एक्चुअली बाईपासेस गुड़गांव एंड दिल्ली बोथ। राइडर कम्युनिटी एक्चुअली डिजर्व्स such kind of highways, such kind of roads when traveling long distances. I guess मुझे यहाँ से लेना है F। Yes, पानीपत अम्बाला। Here is my co-rider Dakshit Bhai from Delhi. We will be riding together for the entire trip now. We have just met and we are finding a place जहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ एक्चुअली, बिकॉज मैं सुबह 5:30 बजे से चल रहा हूँ। विल हैव अ क्विक बाइट, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुगेदर। अब आगे का प्लान ये है कि या तो हम चंडीगढ़ बाईपास होके रूपनगर में स्टे करें, एंड इफ टाइम परमिट्स हम स्ट्रेच करेंगे बिलासपुर तक। ही इज़ ऑल्सो कमिंग टू लद्दाख and he is on Hayabusa. We have just changed umbrella. Dakshit bhai aa rahe hain abhi पीछे, but this is really good. The entrance of Ambala. This is Himalayan, that is Thunderbird, and now we are ready to go. दिल्ली से अम्बाला मैंने ब्लॉग किया नहीं एक्चुअली, बिकॉज गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा था एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग, सो इरिटेटिंग। इतनी गर्मी में मतलब वी वर नॉट सपोज टू टेक एनी हॉल्स फॉर एटलीस्ट 150 किलोमीटर्स, बट हमको हर एक 50 किलोमीटर में ब्रेक लेना पड़ रहा था। शायद ठंडे पानी की बोतल यहीं से ले लेते हैं, जूस वूस है यहाँ पे। बड़े मियाँ कह रहे हैं लेफ्ट। अब शायद आइडिया लग गया होगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। प्लान में थोड़ा चेंज है अब। बड़े भाई को थकान ज़्यादा हो गई है, स्टार्ट दिल्ली से किया था उन्होंने, बट स्टिल ही इज़ मोर टायर्ड। तो हमने यही सोचा है कि हम यही हॉल्ट ले लेंगे। तो रूपनगर के आगे देयर इज़ अ रिजॉर्ट ऑन द हाईवे इटसेल्फ, तो हम वहीं पे ही हॉल्ट ले रहे हैं और फिर अपनी जर्नी कल मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्ट करेंगे। तो बड़े भाई के खातिर हमने हॉल्ट लेने का सोच लिया है फाइनली। अभी हमने फिर से बात करी थी कि अगर 1-2 घंटे और स्ट्रेच कर पाएँ तो सुबह का थोड़ा टाइम बच जाता हमारा, इसलिए। बट ही टोल्ड कि नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा। और तो वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू टेक अ हॉल्ट, और अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा होटल पे जाके। सो अभी हमने चेक इन कर लिया है होटल में, एंड वी जस्ट केम इनटू द रेस्टोरेंट। विल नाउ हैव डिनर, और उसके बाद में सोना पड़ेगा बॉस, बिकॉज
बहुत ज़्यादा थक गए। और ये है अपने दक्षित भाई, इनकी थोड़ी सी आज कमर और कुछ और टाइट हो गए हैं वरना हम थोड़ा और आज खींच लेते हैं, मतलब हाँ मतलब 2-1 घंटे तो और अपन खींच सकते हैं आराम से। बट ठीक है, वो दिन की वजह से और गर्मी की वजह से आज हालत खराब हो बहुत गई। ज़्यादा।